पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने वादी में काम करने वाले पीएम पैकेज मुलाजिमीन को तनख्वाह न देने के एलजी मनोज सिन्हा के बयान को गलत करार दिया है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि पंडितों को कुछ वक्त के लिए मुंतकिल किया जाना चाहिए ताकि वो महफूज महसूस करें। तकलीफ को जानने की कोशिश करें, उसका कोई इजाला करें कि आप उसको डिक्टेट देते हो, एक अल्टीमेटम देते हो कि आप ज्वाइन करो नहीं तो आपकी तनख्वाहें बंद होंगी। ये गलत है। बहुत सफ़र किया है, सबने सफ़र किया, पर कश्मीरी पंडितों ने बहुत सफ़र किया है और हाल ही में उनकी काफ़ी हलाकतें भी हुई हैं। तो इसको बड़ा गौर से देखने की ज़रूरत है और कुछ अरसे के लिए जो उनकी डिमांड है उसको मान लेना चाहिए, ताकि जब उनको इत्मीनान हो जाए कि कश्मीर में हालात सही हो गए हैं, वो वापस अपनी ड्यूटी पे जा सकते हैं, तो उनको तब ड्यूटी पे जाने के लिए कहना चाहिए। अभी इस तरह से मजबूर नहीं किया। क्या रिलोकेशन एक सही रहेगा फैसला? अगर रिलोकेट किया जाएगा मसला हल होगा उनका? देखिए, मैं कह रही हूँ कि अभी कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए, ताकि वो बेचारे इतने महीनों से परेशान हैं, यहाँ पर हैं, बच्चे कहीं, खुद कहीं, और बहुत ही मुश्किल हालात में दो चार हैं वो इस वक्त। तो ऐसे में मुझे लगता है गवर्नर साहब को इसमें नजरसानी करके कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस के सदर और कश्मीरी पंडित बरादरी के सीनियर रहनुमा कुंदन कश्मीरी ने वजीर आजम मोदी से अपील की है कि पीएम पैकेज के मुलाजिमीन की जम्मू मुंतकली की मांग को पूरी की जाए, क्योंकि वादी कश्मीर में टारगेट किलिंग और दीगर नागुफ्ता सूरत हाल से वो बुरी तरह मुतासर हैं। उनका हाल और मुस्तकबिल बहुत तारीख है। आपसे उन्हें बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। उनके मुतालबे को कबूल करें और उनकी तनख्वाहें जारी कर दें। जिसके साथ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के बहुत सारे तवक्कात हैं और बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है। मोदमाना अपील करते हैं कि वो हमारे इन पीएम पैकेज एम्प्लॉइज का जो अपने 7 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, पुरअमन संघर्ष कर रहे हैं और रिलोकेशन के लिए अपील कर रहे हैं, हम उनसे अपील करते हैं सारी कम्युनिटी की तरफ से कि वो इनका रिलोकेशन का जो मसला है जल्द जल्द हल करें। उनको जम्मू फॉर द टाइम भी जब तक अमन कश्मीर वैली में हो जाए और उनके अलावा उनको की तनख्वाह बंद न की जाए। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने न्यूज 18 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडितों को बताया कि पीएम मोदी आपके साथ हैं, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तरुण चुग ने कहा कि मुफ्ती और अब्दुल्ला खानदान कश्मीरी पंडितों की नस्लकुशी के जिम्मेदार थे और अब भी उन पर सियासत कर रहे हैं। हमारे साथ नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी तरुण चुग जी हैं। तरुण जी, हालांकि गवर्नमेंट का कहना है कि हालात अभी बेहतरी की तरफ है, लेकिन जो कश्मीरी पंडित हैं ये अभी भी वापस जाने को तैयार नहीं, खौफ के साए में हैं। ऐसा कि लगातार 90 के दशक से लेकर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया। 1990 में जो बड़ा पलायन हुआ, विस्थापन हुआ, कौन था उस समय सत्ता में? जो लोग आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, यही फारूक अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री थे और देश के गृह मंत्री मुफ्ती साहब थे। लाखों की तादाद में कश्मीरी पंडितों को वहां से निकलना पड़ा। आज तक ना गांधी नेहरू परिवार ने, ना मुफ्ती परिवार ने, ना अब्दुल्ला परिवार ने इस कुकृत्य के लिए माफी नहीं मांगी। ये तब भी चाहते थे कश्मीरी पंडित वहां ना रहें, आज भी चाहते हैं कश्मीरी पंडित वहां ना रहें। ये कश्मीरी पंडितों के खिलाफ मैं पूछना चाहता हूं, जब वहां नारे लग रहे थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीरी पंडितानों की साथ, तब महबूबा जी, उनके पिताजी अब्दुल्ला साहब, छुटकू अब्दुल्ला, बड़ा अब्दुल्ला, ये क्या कर रहे थे? ये लोग, जनता जवाब चाहती है। किन्होंने खुली छूट दी थी? किन्होंने से उन नरसंहारों का किनके समय में हुए थे?
अब जब ये थ्रेट लेटर्स आ रहे हैं ना बल्कि जो पीएम पैकेज के तहत एम्प्लॉयज हैं उनके लिए बल्कि बीजेपी नेताओं के लिए भी जो पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, थ्रेट लेटर्स दिए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? ऐसा है कि एक भय का वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है। किसी भी सूरत में वो भय का वातावरण नहीं बनने दिया जाएगा। हमने सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया है, हमारी जीरो टॉलरेंस है आतंकवाद पर। और प्रधानमंत्री जी ने केवल बयान नहीं दिए, इसे करके दिखाया। आज हमने आतंकवादी भी कम किए हैं और आतंकवादियों की आयु भी कम की है। आगे भी जो व्यक्ति जो हथियार उठाकर भारत के नागरिकों की हत्या करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। एक अंतिम सवाल, जैसे आपने कहा जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, अब पंजाब में भी खालिस्तान जो एक मुहिम उन्होंने चलाई है खालिस्तान के लिए, उन पे भी क्रैकडाउन जो है अब देखने में आया है, जो जांच एजेंसियां, सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से, कैसे आप उनको देखते हैं? ऐसा है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार डुलमुल नीतियों के कारण वहां भय का वातावरण पैदा हुआ है, जगह जगह से हथियार पकड़े जा रहे हैं। सरकार निष्फल भी है, निष्ठुर भी है और गैर तजुर्बेकार भी है। लेकिन भारत की सरकार सजग है, सतर्क है। कल भी बीएसएफ ने सीमा पर विदेश से आने वाले, पाकिस्तान से आ रहे हथियारों के जखीरों को तोड़ा भी है, पकड़ा भी है, आगे भी पकड़ेंगे। देश की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। एक अंतिम सवाल के जो ये खौफ के साए में इस वक्त कश्मीरी पंडित मुलाजिम हैं, इनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा है कि भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार इनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तरुण चुग जिनका कहना है कि भारत की सरकार इन कश्मीरी पंडितों के साथ है, लेकिन ये मुफ्ती और अब्दुल्ला फैमिली है जिन्होंने आज तक इन पे सियासत खेली है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। कश्मीर में एसआईए का क्रैकडाउन जारी है। जमात इस्लामी की जायदादों को सील कर दिया गया। कुलगाम, मागाम, बडगाम और पुलवामा समेत दीगर मकामात पर कार्रवाई की गई और जमात इस्लामी की करोड़ों की जायदादें जब्त कर ली गईं। सील की गई जायदादें तकरीबन 123 करोड़ की बताई जा रही हैं। और वहीं एसआईए ने आज अवंतीपुरा में जमात इस्लामी की एक बिल्डिंग को जब्त कर लिया। इत्तलात के मुताबिक एसआईए ने आज भी मुख्तलिफ जगहों पर छापामारी की है। इस दौरान अवंतीपुरा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी रोड पर एक बिल्डिंग को भी जिला इंतजामिया पुलवामा के अहकामात के बाद जब्त करने के लिए नोटिफाई किया। बताया जा रहा है कि यह बिल्डिंग पिछले कई सालों से जमात इस्लामी के कब्जे में थी। एसआईए ने आज बडगाम के मागाम में मदीना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी छापा डाला और उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स पर बोर्ड चस्पा कर दिया। बोर्ड पर इस प्रॉपर्टी को जमात इस्लामी से मुंसलिक लिखा गया। और माजहामा मागाम में भी एक दरसगाह पर भी एसआईए ने अपना बोर्ड चस्पा किया। दोनों मकामात पर चस्पा किए गए बोर्ड पर तहरीर करदा उस इबारत के जरिए से आगाह किया गया कि उस प्रॉपर्टी के मकीन और लोगों को मुतल्लिक किया जाता है कि इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल समेत पाबंदियों के तहत रखा गया। इस हुक्म की कोई भी खिलाफ वर्जी करेगा तो कानून की ताजीरी दफात के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। और जैसा कि आज वादी भर में मुख्तलिफ मकामात पे एसआईए की जानिब से मुख्तलिफ रेड्स डाली गई है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ जगहों पे जमात इस्लामी की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको सील किया गया है। और इसी सिलसिले में आज सुबह सवेरे मागाम में भी मदीना कम्प्लेक्स पे भी बोर्ड चस्पा किया गया है और उसको सील किया गया है वहाँ पे। और उसके बाद यहाँ माजहामा मागाम में यहाँ पे एक पुराना ये दरसगाह है यहाँ पे, और इसको यहाँ पे बोर्ड चस्पा किया गया है और उस पर बाज़ाब्ता तो डिटेल लिखी गई है और इस प्रॉपर्टी के हवाले से। और यहाँ पे लिखा है फिलहाल
ये प्रॉपर्टी हैज बीन पुट अंडर रिस्ट्रिक्शंस इंक्लूडिंग यूसेज, और इस बोर्ड में ये लाइन लिखी गई है। और फिलहाल यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि ये दरसगाह जो था बहुत पहले यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे और अभी कई सालों से ये ऐसे ही वीरान पड़ी थी और काफी खस्ता है ये बिल्डिंग। और आज एसआईए ने यहाँ पे भी रेड की है और उसको फिलहाल उन्होंने अपनी तहवील में ले लिया है। और इसी तरह मागाम में भी ये सिलसिला सुबह सवेरे से जारी रहा और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ मकामात पर भी इस तरह की छापामार कार्रवाई हुई है। अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी एसआईए की जानिब से मजीद इन प्रॉपर्टीज के हवाले से, वो देखा जाएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं माजहमा मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। उधर फिर मकाम बेरवा में एसआईए ने छापा मारा। यहां भी जमात इस्लामी के कुछ अराजी पर बोर्ड चस्पा किया गया। इसमें तमाम मुकदमात का जिक्र भी लिखा गया है। पेट मखामा में जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। वादिया कश्मीर में जिस तरह मुख्तलिफ मकामात पर एसआईए की रेड अभी जारी है और इसी सिलसिले में इसी कड़ी के तहत अभी जो यहाँ पेट मकामा बीरवा के साथ यहाँ पे भी एसआईए ने रेड की है। और इस रेड में यहाँ पे बोर्ड चस्पा किया गया है जमात इस्लामी का, ये जो यहाँ पे अराजी बताया गया है इस बोर्ड में। और यहाँ पे एक मरला यहाँ पे इसमें लिखा गया है बोर्ड में, ये अराजी जो है, और इस पे यहाँ पे बोर्ड चस्पा किया गया है और इसको फिलहाल उन्होंने अपनी तहवील में ले रखा है। और इस बोर्ड पे भी यहाँ पे नीचे लाइन जो मेंशन की गई है उसमें लिखा है कि ये जो प्रॉपर्टीज है फिलहाल ये इसमें जाने के लिए रिस्ट्रिक्शंस है। इस प्रॉपर्टी को फिलहाल ये अंडर रिस्ट्रिक्शंस है और इसमें किसी को जाने की इजाजत नहीं है, ना ये इस्तेमाल हो सकती है। और इसके साथ साथ मागाम में भी इससे पहले रेड हुई है और उसके बाद माजहमा में भी, और इसी तरह मुख्तलिफ मकामात में भी ये रेड जारी है। और अब देखना है कि कितने मकामात पर इस एरिया में मुख्तलिफ जगहों पर जो जमात इस्लामी की अराजी है, प्रॉपर्टीज है, कहाँ कहाँ पे ये सील होगी और वो आने वाला वक्त ही बताएगा और उससे हम रूबरू अपने नाजरीन को करेंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं पटमकामा बीरवा से मुनीर हुसैन हुर्रा। एसआईए की जानिब से की जा रही छापेमारी पर पीडीपी लीडर महबूब बेग ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी कश्मीर मुखालिफ अनासर हैं उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी यहाँ के अवाम साथ हैं। ताहम उन्होंने सवाल किया कि जहां पर भी जायदाद जब्त की जाती है तो लोगों को ये पता नहीं होता कि कौन था और क्यों कार्रवाई हुई। उन्होंने मजीद क्या कहा, सुनिए। हम कभी ये नहीं कहते हैं जो टेररिज्म से एसोसिएटेड हो या जो इस कश्मीर के दुश्मन हैं उनके खिलाफ एक्शन मत लो। हमने भी लिया, आप भी ले लो, मगर इंतकामगिरी से काम मत लीजिए। अगर प्रॉपर्टी बनी है लोगों को बताइए कि कैसे, किस कानून के तहत आप ये प्रॉपर्टी सीज कर रहे हैं, किसकी प्रॉपर्टी सीज कर रहे हैं। आप गायब जिसको कहते हैं बैकयार्ड में जाके ये काम मत कीजिए। लोगों को बताइए ये लोग थे, इनकी जो प्रॉपर्टी थी ये गलत तरीके से बनी थी। कश्मीरियों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को ट्रांसपेरेंटली बता दीजिए आप किन लोगों की ये जब्त कर रहे हैं, उन्होंने क्या खता की है, क्योंकि हमारा हक है जम्मू कश्मीर के लोगों का जानने का, ये हक है, ये जमहूरी हक है। हमें बता दीजिए, लोगों को बता दीजिए ये कौन लोग हैं, कैसे मुलव्वस थे, क्यों मुलव्वस थे, क्या गलत कार्रवाई की है। जब तक आप ये नहीं करेंगे आप हिडन तरीके से उनके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे। अगर ये जायज भी हो मगर लोगों के नजरों में ये नाजायज होगा, इसलिए मेहरबानी करके ट्रांसपेरेंटली बता दीजिए हमको आप। जम्मू कश्मीर कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए जम्मू में एक मीटिंग हुई। मीटिंग में माहिरीन सेहत चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने यकीन दिलाया कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, कोरोना केसेस में कोई इजाफा नहीं हुआ है। इजलास में आला हुकाम, मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और दीगर माहिरीन ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने कहा तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी दी। उन्होंने कोविड टेस्टिंग सहूलियात को चालू करने पर भी जोर दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में आवाम से बेदारी पैदा करने की जरूरत भी पर जोर दिया ताकि लोगों में खौफ व हिरास पैदा न हो। लोगों से कहा गया कि वो कोविड के रहनुमा उसूल पर अमल करें। लोगों से भी अपील की गई है कि अगर इनमें अलामात जाहिर हों तो टेस्ट करवाएं और अगर किसी शख्स का टेस्ट मुस्बत आता है तो उसके नमूने जनोम के लिए भेजे जाएं।
सयाती मकाम गुलमर्ग में तारीखी गिरजाघर में क्रिसमस का त्यौहार आज बड़े ही अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज यहां शानदार तकरीब भी मुनक्किद हुई। गुलमर्ग में मौजूद ईसाइयों की इबादतगाह में काफी तादाद में ईसाई मजहब के साथ साथ दूसरे मजाहिब के लोगों ने शिरकत की। यहाँ तमाम लोगों ने इबादत में हिस्सा लेकर खुसूसी दुआ की। गुलमर्ग में मौजूद सयाह भी गुलमर्ग के उस गिरजाघर में अगर क्रिसमस मनाए आए। आज की तकरीब में डायरेक्टर टूरिज्म के अलावा दीगर आला अफसरान ने भी शिरकत की। गुलमर्ग में ईसाइयों की इस मुकद्दस इबादतगाह को पहले ही सजाया गया। वाज़ेह के गुलमर्ग में मौजूद ईसाइयों की इस इबादतगाह की निगहदाश्त बरसों से मुसलमान ही करते आ रहे हैं। के दिन में जब हम बाहरी तौर पे देखते हैं तो हर जगह जो है वो हमें सबसे ज़्यादा दिखता है तो एक दूसरे के लिए नफरत दिखती है। पर आज इस क्रिसमस के त्यौहार में मैं यही चाहूँगा कि हम एक दूसरे को प्यार करें, जैसे ईसा मसीह ने सबको प्यार किया, और वही प्यार जो है वो हम दूसरों तक लेकर जाएं ताकि हम जो है वो मिलकर एक अच्छा सोसाइटी बनाएं, ताकि सोसाइटी जो है वो सब मिलकर एक साथ बढ़ने वाले बन सकें। खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ मसीहों के लिए नहीं आया था, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह सारी दुनिया के लोगों के लिए आया था, क्योंकि उन्होंने एक रोशनी का पैगाम हम सब के लिए लाया है। और वो पैगाम है कि सब प्यार और मोहब्बत जो है एक दूसरे से बांटने वाले बने। वही प्यार और मोहब्बत हम एक दूसरे से बांटते हैं और उसी प्यार और मोहब्बत से हमारा जो इत्तिफाक है अपनी बाकी बरादरियों के साथ वादी कश्मीर में, वो बहुत अच्छा है। मैं सबको क्रिसमस का बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी इस खूबसूरत गुलमर्ग की वादी से और हमारे इस खूबसूरत चर्च से, जिसका हर विंटर्स में हम लोग 24 को आते हैं। और उससे बढ़कर ये है कि जो खुशी का पैगाम है, जैसे पादी साहब ने कहा कि ये सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं, मसीही लोगों के लिए नहीं, बल्कि क्रिसमस का जो त्यौहार है वो हम मानते हैं कि पूरी दुनिया के लिए जीसस हजरत ईसा एक नजात दहिंदा बन के आए। यहाँ पे सब अच्छा लगा हमें देखकर, और सारे अलग अलग मजहब के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और अच्छा लग रहा है। और इसी तरह चाहते हैं कि सारे लोग मेल मिलाप से यहाँ पे इकट्ठे होते रहें। इधर क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए और फर्स्ट टाइम आए, ऐसा हम लोग कभी इधर आए नहीं। हाँ, अभी इसके बाद में भी हम चाहते हर वीकेंड हम लोग इधर ही करें। गुलमर्ग में बड़ा फेस्टिव एटमॉस्फेयर है यहाँ पर, और मैं भी यहाँ आया हूँ। मेरे अफसरान जो डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म से, हमारे लोकल अफसरान एडी साहब वगैरह, डिप्टी डायरेक्टर्स वगैरह, सब ने बड़ा कलेक्टिव काम करके ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। हम ग्रेटफुल हैं हमारे जो चर्च से फादर्स वगैरह और बच्चे वगैरह और बाकी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो यहाँ आए हैं। अभी अगर आप नोटिस करेंगे अंदर वहाँ पर क्रिसमस कैरल्स चल रही हैं, वहाँ पर बाइबल से वो कुछ पार्ट्स पढ़े जा रहे हैं और बाकी सब चीज़ें अंदर हो रही हैं। दूसरा, चर्च इज ऑल डेक्ड अप। जम्मू कश्मीर के साबिक डिप्टी सीएम ताराचंद डीएपी से निकाले जाने पर नाराज हैं। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए ताराचंद ने कहा कि उन्हें बगैर किसी नोटिस के पार्टी से निकाल दिया गया। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर ने ताराचंद से खास बातचीत की। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की तरफ से 2 दिन पहले एक ऑर्डर आया जिसमें 3 लीडर्स को पार्टी से निष्कासित किया गया। वो ये कहा गया कि वो टेंटेड है। उनमें से ही एक लीडर हमारे साथ मौजूद हैं ताराचंद जी, जो कि उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं जम्मू कश्मीर के। तो उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह रही होगी, क्या उनको लगता है कि क्यों उन्हें निकाला गया। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या वजह रही आपको निकालने की, और वो भी बिना नोटिस का? देखिए, जो मेरे समझ से बाहर है, ऐसी तो हमारी कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। इसके पहले कभी भी हमारे ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं चली। मैं समझता हूं कि एक कोटरी 2-3 लोगों की उनके नजदीक है, जो जिसकी तारें कहीं और जुड़ी हुई हैं, और वो आजाद साहब को और उसके पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं, उनको मिसगाइड करते हैं, उनसे गलत फैसले करवाते हैं।
कि उनकी कोशिश है कि आहिस्ता आहिस्ता गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी को खत्म किया जाए। तो मैं समझता हूँ उसी की कड़ी है जो हमारे खिलाफ एक्शन हुआ। जो आपने कोटरी की बात की, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर रीजन की पार्टी को उसको बनाना चाहते हैं या फिर कोई और पार्टी है जो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को चलाती है? देखिए, जहां तक रीजन का ताल्लुक है कि एक ही पहाड़ से चेयरमैन भी, वाइस चेयरमैन भी, उसके दूसरे पहाड़ डोडा से जनरल सेक्रेटरी, उसी के साथ चीफ स्पोक्स पर्सन, उसी के साथ प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, वो एक ही जिला के सारे हैं। यही इम्पोर्टेंट पोस्टें होती हैं जो एक ही जिला से सारी पोस्टें दी गई। तो इससे साफ जाहिर है कि इसको पार्टी को उन्होंने कन्फाइंड करके रखा है। वो रियासत की दूसरी जगहों पे बहुत कम तवज्जो दे रहे हैं। आप कांग्रेस में रहे और आपने जिक्र किया कि जब आपने कांग्रेस छोड़ दी तो आपको बहुत अफसोस है उस बात का। अब क्या किस तरह का अफसोस था? क्या आपको लगता है कि जल्दबाजी में फैसला लिया था आपने तब? देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब को हम अपना लीडर मानते थे, अच्छी दोस्ती हमारी उनके साथ थी। जब उन्होंने रिजाइन किया, अकेले पड़ गए, तो हमने जब महसूस किया कि आज इनका मुश्किल समय है, ये अकेले पड़ गए हैं, तो हमें इनका माल बूस्ट करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ जज्बात में, जल्दबाजी में हमसे वो फैसला हो गया, जिसका नतीजा आज हमें भुगतना पड़ा और आज महसूस हो रहा है कि वो फैसला हमारा गलत फैसला था। तो अब आपको लगता है कि उस फैसले को सुधारने के लिए आपको दोबारा कांग्रेस का ही हाथ थामना चाहिए? क्या हम ये माने कि आपका जो ग्रुप है वो फिर एक बार कांग्रेस के साथ ही जुड़ेगा? अभी हम अपने साथियों से विचार करेंगे इस मसले में, फिर ही आपको बता सकते हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए, जम्मू कश्मीर भी पहुंचने वाली है। क्या आप उस यात्रा में जुड़ेंगे और क्या उस यात्रा के दौरान आप बाकायदा ऐलान करेंगे कि अब दोबारा घर वापसी हो गई? देखिए, उस यात्रा में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जम्मू कश्मीर से शामिल हो रहे हैं और हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम उस यात्रा में शामिल हों। जहां तक पार्टी ज्वाइन करने का सवाल है, वो उस दिन हम ज्वाइन नहीं करेंगे। उसके पहले भी कोई पार्टी जिस पे हमारे सारे साथी विचार करेंगे, उस पार्टी को हम ज्वाइन कर सकते हैं या उसके बाद कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर तो ये थे ताराचंद, जिनका ये कहना था कि अभी जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी की, उस पे वो शामिल हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने ये साफ तो नहीं किया कि वो दोबारा कांग्रेस में जाएंगे, लेकिन इशारों में ऐसा लगता है कि ये ग्रुप एक बार फिर कांग्रेस में शामिल होने की फिराक में है। कैमरामैन आशु के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। मेंढर सब डिवीजन में वाकई गवर्नमेंट छोटे शाह मेमोरियल डिग्री कॉलेज ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ मिलकर एक रोजा डिजास्टर मैनेजमेंट वर्कशॉप का इनेकाद किया। इस दौरान ऑफिसर्स कॉलेज के 600 से ज्यादा लड़के और लड़कियां मौजूद थे। साथ ही इस वर्कशॉप में तलबा को जलजला, सैलाब, आग और दीगर बहुत से हालात के बारे में मालूमात फराहम की गई कि किस तरह नागहानी मुसीबत के वक्त अपनी और दूसरों की हिफाजत की जाए। इस मौके पर 8 के तलबा, असातिज़ा के साथ एनडीआरएफ के अफसरान और मुलाजमीन मौजूद थे। कॉलेज के बच्चे होते, टीचर्स होते, उनको अवेयरनेस करना। मसूद साहब गमछा स्वापी या इन्होंने हमें अवेयर किया है कि अगर कोई भी ऐसा हादसा होता है जिसमें हमें, जैसे अर्थक्वेक हो गया, कोई भी इसके रिलेटेड या कहीं पे भी कोई भी ऐसी होता है, तो उसमें हमें अपने आप को कैसे सेव करना है। इसका मेन मोटो यही है कि हमें अपने आप को बचाना कैसे है। अगर जब तक टीम पुंछ से आती तब तक हम अपने प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट या फर्स्ट एड दे सकते हैं। आए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम और हमें बता रहे हैं कि लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक, फ्लड आ जाता है, उससे हमने कैसे बचना कैसे है। हमने इससे हमें बहुत बेनिफिट हुआ। हमने जम्मू में कैंप भी लगाए थे। आज बच्चों को हमने अर्थक्वेक के बारे में, फायर के बारे में और बिल्डिंग से अपना सेफ, भूकंप आ जाने से कैसे सेफ निकलना है उसके बारे में जानकारी दी। लिफ्टिंग मूविंग के बारे में जानकारी दी, कैसे निकलना है, कैसे वहाँ से अपना बचाव करके, अपने साथियों का बचाव करके उस जगह से सेफ जगह पर आना है। उसके बाद में हमने जो कैजुअलिटी हुई है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के बारे में, प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के बारे में हमने उनको प्रैक्टिकल करके दिखाया और उसके बाद में हमने सीपीआर भी दे करके उनको सिखाया। हमने भी उनको डेमो दिया और कुछ बच्चों से भी हमने करवाया। इम्प्रोवाइज मेथड से कैसे स्ट्रेचर बनाना है और कैसे उनको प्री हॉस्पिटल दे करके फर्दर हॉस्पिटल के लिए भेजना है।
ये हमने सभी बच्चों को सिखाया। रूम में फायर हो गया या आग लग गई, धुआं हो गया, तो उस जगह से हमने कैसे निकलना है सर, तो हमने बताया कि ज़मीन में रेंग करके लेट करके उस जगह से निकल सकते हैं। खेलकूद को बढ़ावा देने की गर्ज से हुकूमत न सिर्फ खेल के मैदान बल्कि इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम तामीर करने पर तवज्जो दे रही है। ऐसा ही एक खूबसूरत इंडोर स्टेडियम कुलगाम में तामीर हो रहा है। ज़हूर रिजवी की ये रिपोर्ट। जिला कुलगाम में खेलकूद को फरोग देने के हवाले से पहले ही कई स्टेडियम तामीर किए गए हैं। ताहम जिले में इंडोर स्पोर्ट्स सरगर्मियों को मद्देनजर रखते हुए खडूनी केम्बा इलाके में एक खूबसूरत इंडोर स्टेडियम तामीर किया गया है, जो कि जल्द ही खिलाड़ियों के नाम वक्फ किया जा रहा है। ताहम मकामी नौजवान खिलाड़ियों का कहना है कि स्टेडियम को मजीद खूबसूरत बनाने और खेल सरगर्मियों के लिए फौरी इक़दाम की बेहद ज़रूरत है और इसके लिए मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। 2017 से यहाँ पे इसकी जो है फाउंडेशन डाली गई है और उस वक्त से ये काम यहाँ पे जारी है और बिल्कुल ये बाज़ाब्ता एक बड़ा इनिशिएटिव है हमारे इस एरिया में। अगर हम बात करेंगे 1947 से ऐसा कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पे नहीं हो रही थी और ये पहली मरतबा यहाँ पे एक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, लेकिन अब इसको मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हम शुक्रगुजार है डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट साहब से, उसने ये कलील वक्त में हमें तैयार करके दे दिया है। लेकिन अब जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बर्ड्स ने इन्होंने यहाँ पे अपने घोंसले बनाए हैं, इस चीज़ को रोकना है। तब बाथरूम फैसिलिटी है, लाइटिंग होनी चाहिए और इसको मेंटेनेंस की सबसे पहले जरूरत है। अगर कोई भी गॉड यहाँ पे रहना चाहिए जो इसको मेंटेन करेंगे। जो फ्लोर यहाँ का है वो आप देख सकते हैं, अभी राह है, इसका फ्लोर बनाने की जरूरत है। जो भी हमें इंडोर गेम्स के लिए जो मटेरियल चाहिए, सामान चाहिए, वो फिर इनको फराहम करना चाहिए। ये जो इंडोर है काफी सालों से ये बन रहा है, लेकिन अभी तक जो है बाकी सारे डिस्ट्रिक्टों में इंडोर बने हैं, लेकिन ये भी उन्हीं के साथ बना था, लेकिन अभी तक है ऑपरेशनल नहीं है, अब ऑपरेशनल नहीं है जी। और इसकी जो इनाग्रेशन है वो मार्च में होने वाली थी, मार्च से लेकर आज तक इसकी जो इनाग्रेशन नहीं हुई है और ना ही यहाँ पे कोई फैसिलिटी अभी तक अवेलेबल हमारे है। हुकूमत और मुताल्लिका इंतजामिया की अनथक कोशिशों की बदौलत एक अच्छा स्टेडियम तैयार हो चुका है। इसे आइंदा महीनों में खिलाड़ियों के नाम किया जा रहा है। साथ ही जिले में मजीद स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने का मंसूबा भी तैयार किया गया है। इंडोर स्टेडियम कोयमू जो है वो PMDP जो प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके तहत सैंक्शन हुआ था और एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो उसकी थी वो जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल थी। उसमें ऑलमोस्ट 95% काम हमारा कंप्लीट हो चुका है और मुझे लगता है इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, 1 महीने 1.5 महीने तक हम लोग उसको पूरा फंक्शनल करके इट विल बी डेडिकेटेड टू द पीपल ऑफ कुलगाम। आप ये देख रहे हैं कि जो इंडोर स्टेडियम खड़वनी है ये बिल्कुल मुकम्मल ये तामीर हो चुका है और अब चंद ही दिनों के अंदर अंदर जो है इसको आम खिलाड़ियों के लिए जो है वो वक्फ किया जाएगा, यहाँ के लोगों के लिए वक्फ किया जाएगा। लेकिन इसको मजीद जाज़ब नज़र बनाने के लिए और इसको मजीद बेहतर बनाने के लिए फौरी इक़दाम की जरूरत है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, खड़वनी, कुलगाम। शुमाली हिंदुस्तान की कई रियासतों को कोहरे ने अपनी लपेट में ले लिया है और कोहरे और धुंध की वजह से ट्रेनों की ताखीर से आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। धुंध की वजह से जम्मू आने वाली कई ट्रेनें अपने मुकर्रर वक्त से 5-6 घंटे ताखीर से पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त पूरे शुमाली हिंदुस्तान में शदीद सर्दी और कोहरे का दौर है, जिससे रेल ट्रैफिक भी बराह रास्त मुतासिर हो रही है। जम्मू रेलवे स्टेशन उन चंद स्टेशनों में से एक है जहां रोजाना हजारों मुसाफिर आते हैं, लेकिन धुंध की वजह से ट्रेनें ताखीर से पहुंच रही हैं और इन मुसाफिरों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। रेलवे हुक्काम का भी मानना है कि कोहरे की वजह से ट्रेनें ताखीर से आ रही हैं, जिसकी वजह से रेल ट्रैफिक काफी हद तक मुतासिर हुई है। पंक्चुअल रनिंग ऑफ ट्रेन्स काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जो कि फॉग है, ये जो पूरा पैटर्न है जो एक शेड्यूल पे जिस पे ट्रेन्स चलनी चाहिए, फॉग में स्पीड जो है ट्रेन की वो कम हो जाती है। मैक्सिमम स्पीड जो है फॉगी सेक्शन में 75 की टच कर पाते हैं, जो कि सेक्शन 100 और 110 का जो नॉर्मली रहता है।
तो ऐसे में जो ट्रेन्स का जो आने का जो टाइम है अपने टर्मिनेटिंग स्टेशन पर वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से एक जो फिक्स्ड जो मेंटेनेंस साइकिल जिसमें ट्रेन्स प्रिस्क्राइब्ड होती हैं कि उनका स्लॉट फिक्स्ड होता है, ये ट्रेन अब आएगी अब मेंटेन होगी, तो वो जो साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है। एक तरफ सर्दी की मार और दूसरी तरफ ट्रेनों का लंबा इंतजार, मुसाफिर हो जाते हैं इस हालत से बेजार। मुसाफिरों के माथे पर शिकने साफ देखी जा सकती हैं। ये अभी सुबह से ही वेट कर रहा हूँ। अभी लगभग समथिंग 4 घंटे के आसपास हो गया और अभी ये लेटेस्ट 8 बजे रात को ट्रेन आएगी, समथिंग 7 घंटे के आसपास लेट है। अभी ये वेटिंग हॉल में वेट करना पड़ रहा है, फिर अभी तक तो मैं पहुँच गए होते वहाँ। पूरा दिन, आज का पूरा दिन ख़राब हो गया समझ लो आप। नहीं तो फिर मेरी वापसी थी, इसके चक्कर में लेट, धुंध के चक्कर में, ठंड के चक्कर में लेट हो रही है ट्रेनें बहुत लेट आ रही है आजकल, 2-4 घंटे लेट आ रही है ट्रेन। हम लोग कल से वेट कर रहे हैं, यहाँ तकलीफ़ें हो रही है यात्री को आने जाने में। ये लेट हो जा रहा है, वेट करना पड़ रहा है, ठंडी से यात्री ठंड से यहाँ जूझ रहे हैं। नहीं, यहाँ कुछ व्यवस्था भी नहीं है ठंड से। महकमे मौसमियात के मुताबिक धुंध का ये सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रह सकता है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि मुसाफिरों की परेशानियों में कमी के आसार नहीं हैं। ऐसे में जम्मू रेलवे स्टेशन, जहां माता वैष्णो देवी के हजारों अकीदतमंद रोजाना पहुंचते हैं, उन्हें ट्रेनों का शेड्यूल देखकर अपना टूर प्लान करना होगा। इस वक्त समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, धुंध का मौसम है, जिसका इम्पैक्ट ना बल्कि आम जनजीवन पे आया है, वहीं ट्रेन यातायात भी इससे प्रभावित हुए हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन पे ज़्यादातर ट्रेनें 5 से 6 घंटे की देरी से पहुंच रही हैं, जिसके पीछे मुख्य कारण है इस वक्त उत्तर भारत में जो फोग यानी धुंध का मौसम है। और ऐसे में यात्रियों की परेशानी काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि उनको घंटों अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने के लिए रेलवे स्टेशन पे वेट करना पड़ रहा है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि मजहबी रहनुमाओं को वोट बैंक की सियासत के लिए लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो अपनी पार्टी में हाजी परवेज भट्ट की शमूलियत पर न्यूज़ 18 से बात कर रहे थे। पीडीपी के साबिक जिला सदर परवेज भट्ट आज अपनी पार्टी में शामिल हो गए। उनका कहना है कि उनकी शमूलियत पार्टी के लिए नेक शगुन है। इस मौके पर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि लैंड ग्रांट एक्ट के मामले में अहम बात यह नहीं कि इससे कितने लोग मुतासिर होते हैं, बल्कि इससे जम्मू कश्मीर के लोगों पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं। और जहां पर भी जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के साथ कोई खिलवाड़ होगा, हम बात ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी जब एक्ट ही हम देख रहे हैं, अभी हम ये ना कह सकते हैं कि कितने लोग इससे असरअंदाज हो रहे हैं, या हम नंबर ऑफ पीपल पे नहीं मसला उठाते हैं। हम जब कोई इशू डिस्कस करते हैं, हम उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, वो एक पे असरअंदाज हो जाए या सब पे असरअंदाज हो, हम वी गो टू द मेरिट्स ऑफ दैट। वी विल सी जम्मू कश्मीर के हित में है या नहीं है, हम उस पर अपनी रिएक्शन देंगे, लेकिन हम अभी स्टडी कर रहे हैं। एक बयान आपने दिया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हम सियासी लीडर भी हैं और मजहबी लीडर भी हैं, जिसकी जो बैकवर्डनेस की वजह। और ये बात सच है, श्रीनगर बैकवर्ड है, बहुत बैकवर्ड है, बहुत कुछ करना की ज़रूरत है। और अगर किसी को बुरा लगा, ये तो बुरा, मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ती है, क्यों सच्चाई बोलने से किसको बुरा लगा क्या लगा। मैंने जो वहाँ कल कहा, मैंने कहा साहब मजहबी रहनुमा हम सब के होते हैं, लेकिन अब सियासत और मजहब अलग अलग करेंगे। मैंने वहाँ के लोगों को मशवरा दिया, क्यों हम लोगों को अकीदा एक मजहबी रहनुमाओं के साथ होता है, वो अकीदा कोई ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन सियासत। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।